हेलो मेरे प्यारे साथी, कैसे हैं आप लोग। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि लेक्चर नंबर हम लोग का कितना गया 10। जो भी लोग अगर पीछे का लेक्चर नहीं देखे तो वो जरूर देख लीजिएगा। टोटल अभी तक 10 इसके लगा के आपका कितना आ जाएगा 10। जैसे आज हम लोग पढ़ेंगे, पिछले लेक्चर में देखा जाए तो वेक्टर प्रोडक्ट पढ़े थे और वेक्टर प्रोडक्ट का प्रॉपर्टीज भी पढ़े थे। प्रॉपर्टीज में देखा जाए तो हम लोग टोटल 5 ही प्रॉपर्टीज पढ़े थे। आज हम लोग का छठा प्रॉपर्टीज, छठा के बाद आगे की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए हम लोग चलते छठा प्रॉपर्टी। यहाँ पे आ गया 6 नंबर, 6 नंबर देख लीजिए प्रॉपर्टी। अब प्रॉपर्टी किसका है तो क्रॉस प्रोडक्ट का। यहाँ पे देखिए ए वेक्टर क्रॉस अगर बी वेक्टर आता तो हम लोग अगर माइनस बी वेक्टर क्रॉस क्या देगा क्यों, क्योंकि ये वेक्टर है। इसी में हम लोग डॉट में पढ़े थे क्या, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर होता है बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ये इस तरीके से फॉर्मूला है। अब छठा के बाद हम लोग चलते हैं सातवां। सातवां आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इससे यहाँ पे हम लोग निकाल भी सकते हैं। ए वेक्टर बराबर आपका जगह x1 आई कैप प्लस यहाँ पे y1 जे कैप प्लस यहाँ पे z1 के कैप। और यहाँ पे देखा जाए बी वेक्टर बराबर x2 आई कैप प्लस यहाँ पे y2 जे कैप प्लस यहाँ पे z2 के कैप। अगर आपको निकालना फाइंड ए वेक्टर क्रॉस यहाँ पे बी वेक्टर, तो वो कैसे निकाल सकते हैं। यहाँ पे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर लिखना है तो हम लोग लिखेंगे इस तरीके से। अगर कोई 12th में डिटरमिनेंट्स पढ़े होइएगा उसके लिए काफी सिंपल है। यहाँ पे ये आपका आ जाएगा क्या, आई कैप जे कैप, या आपका आ जाएगा के कैप। यहाँ पे आएगा x1 y1 z1 x2 y2 z2। आप कहेगा सर ये कैसे लिखे, तो आई कैप जे कैप हमेशा लिखना। फिर उसके बाद यहाँ पे देखा जाए पहले कौन वाला ए वेक्टर था, पहले ए वेक्टर का कोएफिशिएंट लिखेंगे स्केलर वाला। फिर उसके बाद कौन वाला तो बी वेक्टर, तो बी वेक्टर का कोएफिशिएंट लिखेंगे। अब यहाँ पे देखिए ये आपका आ जाएगा आई कैप। अब इसके नीचे जी, इसके नीचे और इसके सामने जो भी है उसको हटा देंगे, तब बचेगा आपका क्या, इस तरीके से देख लीजिए। तब बचेगा आपका क्या, y1 y2 z1 z2। फिर उसके बाद माइनस जे कैप। माइनस जे कैप में यहाँ पे देखा जाए इसके सामने वाला ये हट जाएगा, तब बचेगा यहाँ पे आपका क्या, x1 x2, यहाँ पे z1 z2 आपका प्लस यहाँ पे क्या आ गया के कैप। के कैप देखा जाए तो अब आ गया ये इस तरीके से x1 x2 y1 y2। अब इसी को अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते तो आपका आ जाएगा वेक्टर प्रोडक्ट आई कैप। तो यहाँ पे आ जाएगा क्या, y1 z2 माइनस y2 z1 माइनस जे कैप। यहाँ पे आ गया x1 z2 माइनस x2 z1 प्लस यहाँ पे के कैप x1 y2 माइनस x2 y। ये तो आपको सर ये फॉर्मूला बताया, इस पे अगर सवाल दिया जाए यहीं पे अगर संख्या रहता तो गुना कर देते, वही आपका क्या आ जाता वेक्टर प्रोडक्ट। जैसे इस पे हम लोग एक सवाल भी देख लेते। ए वेक्टर बराबर अगर मान लेते 2 आई कैप दे दिया जाए 3 जे कैप माइनस 1 के कैप दे दिया। बी वेक्टर बराबर 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 3 के कैप दे दिया जाए। तो यहाँ पे अगर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालना है तो क्या लिख सकते हैं, आई कैप जे कैप, या आपका आ गया क्या के कैप। 2 3 माइनस 1 3 4, ये कितना आ गया 3, ये आपका। अब यहाँ पे देखा जाए तो आपका आई कैप आया, तो ये तिरछा इसके सामने खत्म, तो यहाँ पे बचेगा 3 4 माइनस 1 3 माइनस आपका जे कैप आ जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा 2 3 माइनस 1 3 प्लस यहाँ पे के कैप। तो के कैप कितना आ गया 2 3 3 4, इस तरीके से आपका। अब यहाँ पे देखा जाए तो आई कैप आ गया, तो 3 9। अब बीच में माइनस लगेगा तो ये पहले से माइनस 4, इस तरीके से माइनस जे कैप 6 अब माइनस माइनस कितना आ गया इस तरीके से प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा के कैप 4 दूना 8 अब माइनस लिख सकते हैं आई कैप। ये आपका आ जाएगा 9 प्लस 4 माइनस जे कैप 6 प्लस यहाँ पे 3 आ जाएगा प्लस इसमें से घटेगा तो के कैप और ये कितना आ जाएगा माइनस 1। तो यहाँ पे 9 4 13 आई कैप माइनस 9 जे कैप माइनस के कैप। ये आपका क्या आ गया, एक क्रॉस प्रोडक्ट का गुना है। इस पे आपके सवाल में 5 नंबर तक का क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में यहीं पे आपको कहेगा क्रॉस प्रोडक्ट से साइन थीटा निकालिए, ये गुना कर दीजिए। जाके प्रीवियस ईयर में देखिएगा बिहार बोर्ड में बहुत सारा इस तरीके से सवाल पूछे हुआ, तभी लोग छठा और सातवां पढ़े। आठवां प्रॉपर्टीज और नौवां प्रॉपर्टीज आपको डायरेक्ट दिखाते हैं, वहां पे डायरेक्ट लिखने वाला है। यहाँ पे देखिए अब हम लोग चलते
लेक्चर नंबर 10। यहाँ पे देखो वेक्टर अलजेब्रा क्रॉस प्रोडक्ट एरिया और लैंग्वेज a vector cross b vector minus b vector cross a vector to find angle we use only dot product। हम आपको पीछे लेक्चर में भी बताया है कि अगर आपको डॉट प्रोडक्ट या एंगल निकालना है तो हमेशा हम लोग यूज करते हैं क्या, डॉट प्रोडक्ट। यहाँ पे सातवां आ गया a वेक्टर बराबर आपका आ जाएगा a x1 आ गया y1 j गया प्लस z1 k गया p वेक्टर बराबर x2 आ गया प्लस y2 j गया प्लस z2 k गया। अगर इसको गुना करते तो ये पूरा वेक्टर मतलब क्या डिटरमिनेंट, अगर आप 12th क्लास में पढ़े होइएगा तो यहाँ से डायरेक्ट आपका क्या है गुना आ गया। अब यहाँ पे देखा जाए तो आपका आ गया वेक्टर द वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एंड बी वेक्टर बराबर होता है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अगर परपेंडिकुलर कहा जाए तो ये आप लिख सकते हैं इस तरीके से, यहाँ पे आपका आ गया कि अगर परपेंडिकुलर कहा जाए तो परपेंडिकुलर का ये इस तरीका से ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है एन क्या बराबर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। इसका फार्मूला होता है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बटा में ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। जो आपका ऊपर गुना कीजिएगा उसी का मैग्नीट्यूड निकाल लीजिएगा। अब यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो ये फार्मूला तो आपको हम प्रूफ किए हैं, जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग में हम लोग देखे थे वो भी पढ़े। अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फॉर्म्ड बाय ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो यहाँ पे डायरेक्ट फार्मूला याद रखेंगे 1/2 को हटा देंगे तो वही आपका क्या आ जाएगा पैरेललोग्राम ऑफ एरिया। अब यहाँ पे आपका आ गया ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछेगा। अब आ गया यहाँ पे एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी, तो ये आपका आया है 1/2 ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। यहाँ पे इसी का हम प्रूफ देखा रहे हैं आपका। अब एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी बराबर, तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्या बीसी और ये कितना आ जाएगा एबी। अब यहाँ पे बीसी के जगह क्या लिखेंगे, तो बीसी के जगह ये आपका क्या है बीसी, तो ये हम लोग क्या जब भी अगर दिया जाए बीसी तो हम लोग सी में से आगे आगे अगर सी में से हम क्या घटाते हैं, यहाँ पे देखा जाए बी ए वेक्टर तो ए में से बी घटाएंगे। अब इसी का अगर क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो यहाँ पे देखिए सी वेक्टर यहाँ पे आपका आ जाएगा क्रॉस तो ए वेक्टर, अब माइनस आपका आ जाएगा सी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, फिर आपका आ जाएगा माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर अब प्लस बी माइनस माइनस प्लस बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो ये आपका आ जाएगा, ऐसे देखा जाए ये सेम है तो सेम है तो जीरो होगा ही। तो यहाँ पे देखिए सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, अब इसको अगर प्लट देते तो बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। अब यहाँ पे इसको भी अगर प्लट देते तो बी ए वेक्टर क्रॉस क्या आ जाएगा बी वेक्टर, क्यों क्योंकि हम लोग जानते हैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर होता है माइनस बी वेक्टर क्रॉस ये आपका क्या होता है ए वेक्टर, ये आपका क्या प्रॉपर्टी आ गया। अब लैग्रेंजियन आइडेंटिटी, ये आपका फार्मूला आपके एग्जाम में 2 नंबर में आया हुआ। जैसे यहाँ पे देखिए ये फार्मूला याद रखेंगे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का होल स्क्वायर बराबर ए वेक्टर का होल स्क्वायर बी वेक्टर का होल स्क्वायर माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का होल स्क्वायर आ गया। यहाँ पे ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, या आप इसको लिख भी सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे देखिए ए वेक्टर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर और बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर। अब इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं या डिटरमिनेंट से यहाँ पे दिखा देखिए ये आपका आ जाएगा ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस नहीं डॉट बी वेक्टर डॉट क्या आ जाएगा बी वेक्टर माइनस आपका आ जाएगा यहाँ पे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर डॉट यहाँ पे आपका आ जाएगा क्या बी। ए वेक्टर डॉट हम लोग प्रॉपर्टीज पढ़े थे डॉट प्रोडक्ट, अगर गुना किया जाए तो सीधा हम लोग लिख सकते हैं ए वेक्टर का होल स्क्वायर बी वेक्टर का यहाँ पे स्क्वायर लिख सकते हैं माइनस देखा जाए तो दोनों एक ही रंग रहता है ए वेक्टर डॉट कितना रहेगा बी वेक्टर का होल स्क्वायर। ये आपका गया, तो यहाँ पे प्रूफ भी आपका आ गया। यहाँ पे साइन थीटा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इनटू साइन थीटा इस तरीके से ये आपका आ गया। ए वेक्टर का होल स्क्वायर प्रूफ देख लीजिए इस तरीके से लिख सकते ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड sin थीटा इनटू n करते हैं ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर ए वेक्टर का स्क्वायर बी वेक्टर का स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा इनटू 1 आपका गया। अब यहाँ पे ए वेक्टर का होल स्क्वायर इनटू बी वेक्टर 1 माइनस कितना आ गया cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा की जगह लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा ए वेक्टर का होल स्क्वायर बी वेक्टर का होल स्क्वायर माइनस ए वेक्टर का होल स्क्वायर इनटू बी वेक्टर का होल स्क्वायर इनटू cos थीटा। अब यहाँ पे गुना किए तो गुना करने के बाद यहाँ पे आपका आ गया क्या ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का होल स्क्वायर माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इनटू cos थीटा, तो इसके जगह पे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर लिख सकते हैं। ये आपका फार्मूला गया ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का होल स्क्वायर ए वेक्टर का होल स्क्वायर इनटू बी वेक्टर का होल स्क्वायर माइनस
ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला आपका आ जाएगा डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला आ जाएगा। ये आपका प्रूफ हो गया। आइए 2 नंबर में आपका प्रूफ भी आपके एग्जाम में पूछे हुआ। अब यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे वेक्टर प्रोडक्ट क्वेश्चन है पी वाई। जैसे आपका एक क्वेश्चन है ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। अगर इस दोनों का गुना आप लोग प्रॉपर्टी से पढ़ेंगे क्या होता है, पूरा जीरो हो जाता है। पूरा जीरो होगा तो ये आपका क्या आ जाएगा, अब के कैप क्रॉस जे कैप। तो यहाँ पे देख लीजिए क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन आपको करना क्या है कि आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको बनाना है 1 से लेकर 5 तक देख लीजिए। काफी सिंपल क्वेश्चन आपको बनाना है। अगले क्लास में होगा तो इसका पूरा आंसर करवा देंगे। अब यहाँ पे ये 7 नंबर आ गया जे कैप क्रॉस आई कैप। तब ये प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ेंगे क्या होगा, गुना करना है तो गुना करने में ही आ गया हुआ। अब एक और देखिए सिंपल वाला के डायरेक्ट प्रॉपर्टीज का आगे, तो इसका तो आंसर बी हो जाएगा। अब यहाँ पे आई क्रॉस के किस तरीका से होता है, अब ये प्रॉपर्टीज पढ़े जाके देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे टोटल 15 का क्वेश्चन है और ये कितना सिंपल क्वेश्चन है ये देख सकते हैं। तो आज के लिए हम लोग इसको आपको सभी को बनाना है। आज के लिए हम लोग रहने देते हैं इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय